गुड मॉर्निंग गाइस। आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फंक्शंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस बेसिकली क्या होता है इसमें आता है। लेकिन मान के चलो सबसे पहले कि अगर आपको कोई सेट ऑफ होता है ना कि एक सेट ऑफ टास्क आपको परफॉर्म करना है। मान के चलो आप अपना नाम प्रिंट कर रहे हो, तो नाम कैसे प्रिंट करोगे? चलो आज हम लोग अपना एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं 11 अंडरस्कोर फंक्शन डॉट JS। ठीक है। अब मान के चलो आप कुछ सेट ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे हो, कंसोल कर रहे हो, तो कंसोल डॉट लॉग आपने लिखा ए, आपने उसके बाद अगेन यहाँ पे डी, यहाँ पे आई, यहाँ पे टी, यहाँ पे वाई, यहाँ पे ए। ठीक है, इसे हटा देते हैं आदित्य। तो आपको कितना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है? 6 लाइन ऑफ कोड। अब मान के चलो ये आदित्य आपको बार बार लिखना है, तो क्या आप बार बार इतना कोड लिखोगे? मतलब जहां जहां नीड पड़ेगा क्या नहीं। वहां वहां लिखोगे? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली इसे फंक्शन के अंदर रैप अप कर लेते हैं। अब फंक्शन हमारे बिहाफ में क्या करता है, ये काम कर देता है। ठीक है। फंक्शन का सिंपल मतलब है कि मैंने एक बार उसे बोल दिया कि भाई ये करना है। वो क्या करेगा? जब जब उसे बोला जाएगा, माइंड में रखना ये टर्म, बोला जाएगा, वो क्या करेगा? मेरे बिहाफ में मैंने जो उसे दिया है, मैंने जो लॉजिक उसमें डिफाइन किया है, वो लॉजिक परफॉर्म कर देगा। ठीक है। अच्छा। अब अगर हम लोग इसे रैप अप करेंगे तो चलो सबसे पहले ना एक बार वो करके देखते हैं। नोड हाइफन क्या नाम है हम लोगों का, 11। तो आदित्य प्रिंट हो गया, बढ़िया से प्रिंट हो रहा है। लेकिन इसे हम लोग अब फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो फंक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं? तो मान के चलो हम लोग फंक्शन जावास्क्रिप्ट में कैसे डिफाइन करते हैं। मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो। तो फंक्शन फंक्शन जैसे हम लोग मतलब डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिफाइन डिफाइन करते हैं कैसे? फंक्शन कीवर्ड है एक। अब फंक्शन का नाम, लेट्स सी, फंक्शन का नाम मैंने बोल दिया है प्रिंट नेम। प्रिंट नेम। अब कुछ ऐसे सिंटैक्स हम लोगों को लिखना पड़ता है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस और ये हो गया हम लोगों का बेसिक फंक्शन का सिंटैक्स। अब यहाँ पे मैंने वो जो चीज लिखा था सेम टू सेम लिख दिया है। अब मान के चलो मुझे 10 बार प्रिंट करना है, 10 बार आदित्य प्रिंट करना है। तो मेरे बिहाफ पे कौन करेगा? ये प्रिंट नेम फंक्शन प्रिंट करेगा। नेम। तो प्रिंट नेम कैसे करेगा? तो प्रिंट नेम को बोलना पड़ेगा कि भाई तुम प्रिंट कराओ, तुम एग्जीक्यूट हो अभी। तो कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को। विदाउट कॉल कोई भी फंक्शन कभी भी इन्वोक नहीं होता। इन्वोक क्या चीज होता है भैया? सिंपल मतलब समझो कि इन्वोक का मतलब है एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, फैंसी टर्म्स है। तो मैं प्रिंट नेम, तो प्रिंट नेम मैंने क्या कर दिया, लिख दिया है। चलो अब देखते हैं क्या मेरा पर्टिकुलरली ये प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने देखा, अरे भैया ये तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये क्या चीज है, ये है हम लोगों का फंक्शन का रेफरेंस कि हाँ चलो मेरे पास एक प्रिंट नेम करके कुछ मेमोरी में पड़ा हुआ है। लेकिन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है हम लोगों को? पेरेंथेसिस यूज करना पड़ता एम्फेसिस। है। करेक्ट। तो जैसे ही हम लोग पेरेंथेसिस लिखेंगे, तो क्या पर्टिकुलरली ये प्रिंट हो गया है? यस और नो? यस यस सर। अब मान के चलो यस सर। आप 10 बार प्रिंट करना चाहते हो, तो सिर्फ 10 बार फंक्शन को कॉल करो। 10 बार फंक्शन को कॉल करो। इससे क्या हो गया? देखो, 10 बार कॉल हो गया। तो क्या आपको ये 2 से लेके 8 तक, मतलब ये सेट ऑफ पीस बार बार लिखना पड़ा? नहीं। नहीं सर। आपने एक ही बार डिफाइन किया, और जहां पे नीड है वहां पे आप फंक्शन को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। करेक्ट। देखो फंक्शन को ना उतना जटिल तरीके से मत सोचना, क्योंकि मैंने पर्सनली ये फील किया है, इवन मैं भी ये करता था कि जब मैं अपने कॉलेज डेज में पढ़ता था, तो ये फंक्शन बहुत नाइटमेयर था मेरे लिए, हमेशा से ही। पता नहीं क्यों, शायद से पढ़ाया वैसे नहीं जाता था या कुछ। जस्ट 1 मिनट रुको गाइस, 1 मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट रुको। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ पे था मैं? फंक्शन। फंक्शंस, करेक्ट। तो जहां पे नीड होगा मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और फंक्शन मेरे बिहाफ पे क्या कर देगा, उसे एग्जीक्यूट कर देगा।
तो यहाँ पे कोड एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ गया। जो मैं कह रहा था कि फंक्शंस को उतना जटिल तरीके से मत सोचना, क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है, इवन मेरे टाइम पे मैं भी फेस करता था। देखो क्लियर बात है, मैंने जो प्रोग्रामिंग है वो कॉलेज में आके सीखा है, ठीक है, और मेरा जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है सी। तो मुझे सी में बहुत दिक्कत है कि फंक्शन क्या है भैया। फंक्शन को वहां पे एक रूल होता था कि हम लोग फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन हम लोगों को पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग नीचे मतलब फंक्शन क्या होता है, मतलब इंटायर चीज लिखते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कॉल करते हैं। तो ये कुछ सीन था सी में, ठीक है, कि मुझे फंक्शन का डिक्लेरेशन पहले करना पड़ता है कि फंक्शन ये करके कुछ फंक्शन मेमोरी में बनेगा। अब उसके बाद मैं नीचे फंक्शन का डेफिनेशन लिखता था। मतलब मान के चलो अगर आप लोगों को साउंड नहीं कर रहा है, तो सी में क्या होता था बेसिकली, फंक्शन डिक्लेरेशन, कि मुझे पहले बताना पड़ता था, मान के चलो ये कुछ ऐसा मेरा सेट ऑफ कोड है, तो मैंने सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर कर दिया कि भैया मुझे इस टाइप से कुछ एक फंक्शन क्रिएट करना है मेमोरी में। अब इस फंक्शन का जो अंदर का लॉजिक है वो मैं नीचे लिखता था, ठीक है, नीचे लिखता था। इन बिटवीन जहाँ पे मेरा यहाँ पे एक सिंटेक्स होता था इंट मेन करके कुछ, ठीक है, मेन फंक्शन बेसिकली। तो यहाँ पे मैं अपने फंक्शन को कॉल करता था, और सी में ये रूल होता था कि अगर आपके ऊपर फंक्शन मतलब डेफिनेशन फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं है, तो वो उस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता है। कुछ इस तरीके से। आई होप आप लोग ऐसा उतना उतना साउंड नहीं कर रहा होगा, ये करेक्ट? Yes. ठीक है, कोई इशू नहीं। ये तो जिन्होंने सी पढ़ा है उनके लिए ही बहुत टफ था। ऐसा टफ नहीं है, आज के दिन में अगर मैं देखता हूँ तो टफ नहीं है वैसे, लेकिन हाँ उस टाइम पे तो बहुत टफ लगता था। तो छोड़ो जो भी है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना तक चीज हम लोगों को समझ में आ गया है फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक बेसिक बात। अब थोड़ा दूसरा और प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं जो कि क्या करेगा, दो नंबर्स को ऐड करेगा। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, अगेन फंक्शन ऐड टू नम्स, ठीक है। अब ये हो गया। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि मैं जो दो नंबर दूंगा, उन दो नंबर्स को ये एक्सेप्ट करेगा और उन दोनों नंबर्स को ये प्लस कर देगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करना होगा। अगर मैं लेट्स सी दो नंबर्स भेज रहा हूँ, नंबर वन और नंबर टू, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं नम वन कॉमा नम टू, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सिंपल क्या करना है, कंसोल करना है दोनों नंबर का प्लस। तो कंसोल डॉट लॉग मैंने कर दिया क्या, नम वन प्लस नम Plus टू, number. ठीक है। तो अभी क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि फंक्शन को कॉल किए बिना फंक्शन क्या नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम क्या है मेरा, एड टू नम्स। Two एड टू number. नम्स के अंदर अगर मैं कुछ भी नहीं भेजूंगा, चलो एक बार देखते हैं, ऐसे रैंडम देखते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करते हैं, क्या कुछ प्रिंट हुआ, एन ए एन मतलब जब मैंने आप लोगों को डेटा टाइप पढ़ाया था तब एन ए एन करके कुछ चीज पढ़ाया था। सिंपल इंग्लिश है भैया, नॉट अ नंबर। मतलब क्या कि ये जो कंसोल कर रहा है नम वन नम टू, क्या ये प्रेजेंट है? नहीं. तो दो नंबर जो कि प्रेजेंट ही नहीं है उनमें आप प्लस ऑपरेशन कर रहे हो, क्या वो पॉसिबल है? नहीं. नहीं है। तो इसीलिए ये क्या शो कर रहा है, एन ए एन, नॉट अ नंबर। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना, जब आप लोग कंपनीज का ऑनलाइन इंटरव्यू देते हो, मतलब ऑनलाइन असेसमेंट देते हो, तो वहां पे कई बार पूछा जाता है। बहुत रिसेंट मैं एक्सेंचर का वो दे रहा था, कोडिंग राउंड दे रहा था, मतलब ऑनलाइन एमसीक्यू जो असेसमेंट होता है वो दे रहा था, और मान के चलना इतना क्वेश्चन, मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन था। द टेस्ट वुड टेक अराउंड 40 to 45 मिनट्स आई होप, एंड मेरा जो टेक्निकल राउंड था वो 10 मिनट्स के अंदर खत्म हो गया। 10 मिनट्स के अंदर खत्म हो गया ऑनलाइन एमसीक्यू, क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चन है भैया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देते हैं कि आपको एक सीडो कोड दे दिया, इन चीजों को हम लोग सीडो कोड कहते हैं या कोड स्निपेट्स कहते हैं। अब आपको चार ऑप्शन दिया जाता है, चार ऑप्शन में से आपको चूज करना पड़ता है कि भैया कौन सा है, बताओ। अब ये जो एक्सेंचर या डेलॉयट या ये जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू उतना नहीं जाती। ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ही पूछती है, जैसे कि पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, सॉरी पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया। लेकिन हाँ, लैंग्वेज बदलता है लेकिन लैंग्वेज का कंसेप्ट तो नहीं बदलता ना। तो हमेशा फंडामेंटल याद रखो। यकीन नहीं करोगे, मैं सच कह रहा हूँ, एक्सेंचर का जो ऑनलाइन असेसमेंट था इतना इजी था। मतलब सोचो ना कि 40 मिनट्स
मतलब 40 मिनट में 40 क्वेश्चन ऑनलाइन एमसीक्यू 10 मिनट में हो गया। Yes, sir. करेक्ट। एंड इवन जो प्लेसमेंट एस्पायरीज है, बेलाल एंड आदित्य, आप लोग जब अपने प्लेसमेंट जर्नी में जाओगे तब ऑनलाइन असेसमेंट आप लोगों को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि भैया ऑनलाइन असेसमेंट फुद्दू चीज है, ये नहीं होता वो नहीं होता, अगर आपको ऑन कैंपस से जॉब चाहिए या ऑफ कैंपस से भी चाहिए, एज अ फ्रेशर लेवल आप लोगों को ऑनलाइन असेसमेंट बहुत जगह देना ही पड़ेगा, इफ यू विलिंग टू गो इन एमएनसीज। अगर आप स्टार्टअप वगैरह चूज कर रहे हो तो भैया उनका खुद का प्रोसीड्योर है, लेकिन हाँ, मैक्सिमम पर्टिकुलरली एमएनसीज का यही प्रोसीड्योर होता है कि पहले उनका एक ऑनलाइन असेसमेंट रहता है जहाँ पे वो लोग नॉर्मल वो पूछते हैं, कॉग्निटिव राउंड पूछते हैं, जैसे कि आपका वो रीजनिंग हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, जेनरिक मैथमेटिक्स हो गया, और टेक्निकल असेसमेंट पूछते हैं जहाँ पे कुछ एक बेसिक वही टेक्निकल क्वेश्चंस हो गया है, ठीक है। वंस यू हैव क्लियर दोज राउंड्स, देन आप लोगों का एक कम्युनिकेशन राउंड भी होता है, कोई कोई कंपनी लेता है, कोई कोई कंपनी नहीं लेता। उस कंपनी में बेसिकली चेक किया जाता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है। वो एआई से ही लिया जाता है आजकल, पहले उतना लिया नहीं जाता था, आजकल तो एआई ही ले लेता है, जहाँ पे आप बैठते हो और एआई आपको लेट्स सी कोई एक सेंटेंस रीड करके बताता है और आपको उस सेंटेंस में फ्लॉज निकालना है या सेंटेंस क्या बोला गया है उसे अच्छे से सुन के उसे रिपीट करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। वंस यू क्लियर दोज कम्युनिकेशन राउंड, देन क्या होता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, जॉब रोल वाइज डिपेंड करता है। अगर आप टेक्निकल हो तो आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब ये भी डिसाइड करता है कि कंपनी कितने राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू लेगा, एक हो सकता है, दो हो सकता है, जो भी है। उसके बाद एचआर, बस उसके बाद सिलेक्टेड। तो ऑनलाइन असेसमेंट जो है मैं इसे बहुत मेजर तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मैं, देखो मैं आप लोगों को सिंपल अपना फंडा बताता हूँ। मैंने कभी भी ऑनलाइन असेसमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं किया, कभी भी नहीं। अब क्या ये अच्छी चीज़ है, बोलूंगा एकदम नहीं। मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा मोटो अलग था, मुझे एमएनसीज में जाना नहीं था। क्लियर है। Yes, sir. लेकिन अगर आप लोग एमएनसी को टारगेट कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमएन मतलब स्टार्टअप में ही जाओ, एमएनसी तो बेकार चीज़ है। देखो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप किसे चूज करना चाहते हो। तो एमएनसीज में आपको जाने के लिए ऑनलाइन असेसमेंट देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आपको चाह कर भी, मतलब स्टार्टअप में क्या होता है, आपका मतलब स्किल बेस्ड होता है ना, कि आपको ये स्किल्स आता है, कंपनी को ये स्किल्स का रिक्वायरमेंट है, चलो कंपनी का रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो, आ जाओ। लेकिन एमएनसीज में नहीं होता, उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। इवन आपको अगर लेट्स सी मान के चलो, आप आपको जावा का इंटरव्यू क्वेश्चन दिया गया, या आपका इंटरव्यू जावा में हुआ, इवन आपका ट्रेनिंग भी जावा में हुआ, लेकिन जब आपको प्रोजेक्ट असाइन हुआ तो वो है पाइथन में, तो ये एमएनसी का सीन रहता है, ठीक है। क्योंकि उनके पास इतने बल्क में प्रोजेक्ट्स आते हैं और इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, तो वो किसको क्या काम कराते हैं प्रॉपरली उनका उतना ध्यान नहीं रहता, ठीक है। चीजें स्ट्रक्चर्ड होती है, लेकिन ऐसा वो नहीं कि आप जो चाहते हो वही वो फुलफिल करे, ठीक है। तो हमेशा ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस है, इनके ऊपर ध्यान रखना। आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ से हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा, ठीक है। Okay, sir. ओके, चलो। तो ये तो क्लियर हो गया। अब दो पर्टिकुलरली वैल्यूज हम लोग पास करते हैं, तो मान के चलो 2,3। तो अभी अगर 2,3 मैंने पास कर दिया है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है हम लोगों का 5, ठीक है, जो कि काफी सही है, काफी सही है, करेक्ट। Yes, sir. जस्ट अ सेकंड। हम्म। तो क्या हुआ बेसिकली, तो ये जो 2 है, ये उठ के कहाँ पे आ गया, नम 1 में। जो 3 है वो उठ के कहाँ पे आ गया, नम 2 पे। Num 2. तो इसके बाद इसने एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन करके क्या कर दिया, दोनों का सम रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो Yes, sir. अब ये तो हो गया बेसिक। अब थोड़ा और डेप्थ चाहते हैं कि किसे क्या कहते हैं भैया। तो फंक्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब समझ में आ गया कि जहां पे फंक्शन का लॉजिक लिखा रहता है, करेक्ट। और फंक्शन कॉल मतलब जहां पे फंक्शन को कॉल किया जाता है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो हम लोग वैल्यूज पास कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं, तो फंक्शन कॉल में जहां से हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट। और
फंक्शन डेफिनेशन में जहां पे वो वैल्यूज रिसीव हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग पैरामीटर। तो डेफिनेशन के अंदर जो हम लोग टर्म यूज करते हैं उसे कहते हैं पैरामीटर, और सेंड करते टाइम जो हम लोग सेंड कर रहे हैं उसे कहते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये मैं बहुत भूल जाता था अपने टाइम पे कि किसे पैरामीटर कहते हैं किसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं, लेकिन आज के दिन अगर मैं जाके देखूं तो ये तो बेसिक ही था, पता नहीं तब मैं क्यों भूल जाता था। चलो कोई इशू नहीं है। तो 3, अब ना एक और काम करते हैं, नल पास करके देखते हैं। नल मतलब कोई चीज है ही नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करता उसे हम लोग कहते हैं नल। तो इसके हिसाब से क्या हो गया 2, क्योंकि 2 प्लस जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता उसे कहते हैं ये। ठीक है, तो ये तो हो गया कंसोल। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हम लोग ना अपने फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ये चीज हम लोग कर सकते हैं। तो मान के चलो एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लेते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू एड टू नम्स। अब नम्स में हम लोग क्या पास करते हैं 2,3। तो मुझे एक चीज बताओ, इस रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर होना चाहिए? इस रिजल्ट के अंदर 5। सभी बताओ इस रिजल्ट के अंदर कितना स्टोर होना चाहिए? 5 सर। आदित्य 5 सर। 5। श्योर? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं इस रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर होता है। सभी बोल रहे हो 5, चलो देखते हैं। रिजल्ट के अंदर तो कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे तो जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब तो 5 प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में अनडिफाइंड आ रहा है। तो यहीं पे सभी लोग गलती कर लेते हैं। सभी सोचते हैं कि कंसोल का मतलब है रिटर्न करना। यहाँ पे एक नया टर्म हम लोग सीखेंगे जो कि है रिटर्न। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भैया जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूट होने के बाद ये फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जो वैल्यू किसमें स्टोर होगा? रिजल्ट। अभी ये फंक्शन क्या कर रहा है? सिर्फ कंसोल कर रहा है। कंसोल का मतलब क्या होता है? सिर्फ प्रिंट करना। क्या ये कुछ रिटर्न कर रहा है? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मान के चलो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूं, और सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न num1 प्लस num2। ठीक है, तो मैंने रिटर्न कर दिया। तो num1 प्लस num2 करके कितना रिटर्न, मतलब कितना आया है 5। 5 को मैं क्या करूंगा? रिटर्न। तो ये फंक्शन इवेल्युएट करके जो वैल्यू इसने, मतलब ये वैल्यू एग्जीक्यूट हो, क्या बोल रहा हूँ, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होके जो वैल्यू जनरेट कर रहा है उस वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ? रिटर्न कर रहा हूँ। तो रिटर्न मतलब क्या कि ये फंक्शन वैल्यू किस पे रिटर्न करेगा? इस वेरिएबल पे। इस वेरिएबल का नाम क्या है? रिजल्ट। और अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ रिजल्ट को, तो चलो देख लेते हैं क्या आता है। तो क्या अभी रिजल्ट में 5 आ गया है? यस और नो? यस सर। तो रिटर्न का कंसेप्ट क्या समझ में आया कि हम लोगों को रिटर्न करना है, मतलब कब रिटर्न करना है ये तो पर्टिकुलर नहीं, कि कंसोल और रिटर्न में क्या डिफरेंस है। कि जब आप लोग किसी मेमोरी रेफरेंस में स्टोर कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपका जो फंक्शन है वो हमेशा कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नहीं तो क्या होगा, वो वेरिएबल अनडिफाइंड रह जाएगा। क्योंकि फंक्शन तो खुद में एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन फंक्शन क्या नहीं करेगा? रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया बढ़िया हाँ बढ़िया। सर। अब हम लोग फंक्शन के अंदर थोड़ा और बेटर सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग और थोड़ा बेटर सिंटैक्स लिख सकते हैं। तो मान के चलो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या कैसे हम लोग बेटर प्रिंट कर सकते हैं। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जिस तरीके से हम लोग प्रिंट करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो मान के चलना मेरे पास ना अभी एक यूजर ऑब्जेक्ट आया है। तो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यू लिखते हैं। नेम एक तो हो गया मेरा आदित्य। अब एज लेट्स सी, मान के चलो 20। ये दो चीज मैंने जस्ट लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक फंक्शन कॉल हो, उस फंक्शन के अंदर ये यूजर आए, और इस यूजर में से मैं नेम और एज प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, ये सिंपल चीज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलरली फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? फंक्शन मान के चलो यूजर डिटेल्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर मेरा यूजर ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या सिर्फ, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना
कि यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू मतलब नाम लिख सकते हैं। ये जो हम लोग का वेरिएबल का नाम है यूजर, यहाँ तो फिर यहाँ पे भी हम लोगों को यूजर लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। तो मान के चलना मैंने लिखा है एनी यूजर, मतलब सिंपल मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी यूजर ऑब्जेक्ट आए, रिसीव हो जाए, ठीक है। और उससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा। तो मान के चलो कंसोल डॉट लॉग। अब चलो देखते हैं इस फंक्शन को कॉल करके, यूजर डिटेल्स यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं एनी यूजर, और यहाँ पे हम लोग यूजर पास कर देते हैं। तो क्या हो रहा है बेसिकली, तो यूजर डिटेल्स करके हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर हमने क्या पास कर दिया, अपना यूजर ऑब्जेक्ट। तो ये यूजर ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ चला गया, एनी यूजर पे, और एनी यूजर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो नेम आदित्य, एज 20 आ गया, Yes, sir. हाँ सर। प्रॉपरली काम कर रहा है। अब लेट्स सी मैं चाहता हूं कुछ इस तरीके से लिखना कि माय नेम इज आदित्य एंड माय एज इज 20। तो अगर आप क्लासिक जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या करना पड़ता है आपको, कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है, माय नेम इज, उसके बाद एक कॉमा देके एनी यूजर के अंदर ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने वो देखा था जो नेम है ये, ठीक है, वेरिएबल हो गया, क्योंकि वेरिएबल को हम लोग कोटेशन में नहीं लिखते। फिर आप अगेन कॉमा देके क्या लिखते हैं, एंड माय एज इज, अगेन एनी यूजर डॉट एज, यही लिखते ना। तो यहाँ पे कितना कॉमा कितना ये वो लिखना पड़ रहा था, कभी कभी आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो माय नेम इज आदित्य एंड माय एज इज 20 आ तो रहा है प्रॉपर्ली, लेकिन ये सिंटैक्स उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। तो इसे हम लोग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में बेसिकली क्या किया जाता है, कंसोल डॉट लॉग आप लोग यूज करते हो बैकटिक्स। बैकटिक्स बैकटिक्स कहाँ पे मिलेगा, देखो आपके टैब की के जस्ट ऊपर एक की रहता है, वन के पहले और बैक टैब की के ऊपर, ठीक है। Yes, sir. इसे कहते हैं बैकटिक्स। अगर आप लोग बहुत ज्यादा जूम हो गया, तो कुछ इस तरीके से सिंबल दिखता है बैकटिक्स, ठीक है। ये हो गया है। अब बैकटिक्स के अंदर मैं अपना जो वेरिएबल है उसे भी लिख सकता हूँ, अपना जो स्ट्रिंग है उसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, माय नेम इज, अब मेरा तो ये वैल्यू डायनामिक होगा, मतलब अभी के लिए आदित्य है, लेकिन कल को हो सकता है ये सुभाष हो जाए, कल को हो सकता है वो वेलाल हो जाए, कल को हो सकता है वो दूसरा कुछ हो जाए। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने वेरिएबल को इवेल्युएट करके लिखना पड़ेगा। तो जहां पे हम लोग अपने वेरिएबल को लिखते हैं वहां पे क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग लिखते हैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो वेरिएबल का नाम क्या था, एनी यूजर के अंदर जो हम लोगों का नेम है वो, एंड माई एज इज, अगेन वेरिएबल आएगा तो क्या करना पड़ेगा, डॉलर कर्ली ब्रेसेस एनी यूजर डॉट एज। तो यहाँ पे देखो आपने एक स्ट्रिंग के मतलब एक कोटेशन के अंदर सब कुछ लिख दिया है, और कितना रीडेबल है कि माय नेम इज, अच्छा चलो ये वैल्यू, ये तो वेरिएबल, मतलब मुझे पता भी चल रहा है कि ये वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि डॉलर से स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ पे मुझे वेरिएबल को फिच कराना पड़ेगा वहां पे मैं ये चीज लिखूंगा। तो देखो प्रॉपरली ये आ रहा है, यस और नो। काफी हद तक प्रोडक्शन में हम लोग इसी सिंटैक्स को लिखते हैं, बैकटिक्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि ये सिंटैक्स आप लोगों को भी आ जाए थोड़ा। वैसे ऐसा भी चलता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सिंटैक्स नहीं चलता है, ठीक है। डे वन से मैं कह रहा हूँ कि कोडिंग हर किसी के लिए खुद के हिसाब से होता है। शायद मेरा एज ए डेवलपर पर्सपेक्टिव ये अप्रोच बेटर है, आपके हिसाब से ये अप्रोच बेटर है। तो इसमें हम लोग आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जानना दोनों ही पड़ेगा कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, करेक्ट। हाँ सर। क्योंकि बहुत कॉमन है भैया, जब आप लोग एक प्रोजेक्ट में काम करोगे इंडस्ट्री में, अगर मतलब बहुत रेयर चांस है कि आपको आपके टीममेट के साथ डिबेट हो जाए कि भैया ये कैसे कोड लिख रहे हो, या ये थॉट प्रोसेस सही नहीं है, उसके हिसाब से वो थॉट प्रोसेस सही है, आपके हिसाब से नहीं है। अब आप दोनों तो सेम लेवल पे काम कर रहे हो, आप दोनों लड़ जाओगे तो आपके लड़ाई को कौन वो करेगा, ठीक करेगा। यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जो कि पहले से रिक्वायरमेंट बोल देते कि भैया नहीं यही चाहिए, ऐसे चाहिए,
उसके बाद आप दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि अच्छा ठीक है, चल तेरा भी सही नहीं है, चल मेरा भी सही नहीं है, दोनों इस पॉइंट पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ओके चलो बढ़िया। सर इतना तक हो, थोड़ा बड़ा कर दीजिए थोड़ा। ओके ओके। ठीक है, ये हो गया है। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ चलो सर अभी अभी क्या करते हैं, इसे थोड़ा और वो करते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स इन सेंस व्हाट, कि मान के चलो मेरे पास एक फंक्शन है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा, तो इसे कमेंट आउट कर देते हैं। इसे कमेंट आउट करते हैं। फंक्शन मान के चलो लॉगिन नेम, ठीक है। ये क्या है, एक फंक्शन है। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ क्या, इस तरीके से। मान के चलो ये एक यूजर नेम लेता है, तो यूजर नेम, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया डॉलर पैरेंथेसिस यूजर नेम इज लॉग्ड इन, ठीक है। अब ये तो हो गया हम लोग का फंक्शन। अब फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो फंक्शन का नाम क्या दे देते हैं, लॉग इन नेम, क्योंकि उसी नाम से हम लोगों ने डेफिनेशन बनाया था, और इसे रैंडम ऐसे लिखते हैं। तो क्या होगा बताओ, हमने कुछ पास नहीं किया है, कुछ पास नहीं किया है, क्या होगा, नल आएगा। नल आएगा। चलो पहले देखते हैं क्या नल आएगा, मतलब इस जगह पे नल आएगा, तो नल इज लॉग्ड इन, या नल तो नहीं आएगा, वैसे अनडिफाइंड आएगा, डिफाइंड नहीं है, हाँ करेक्ट। तो अनडिफाइंड इज लॉग्ड इन ये होगा, ये बोल रहे हो। हाँ सर बाकी लोग क्या बोल रहे हो। हाँ सर वही। चलो देखते हैं क्या आता है। देखो ऑब्जर्वेशन, मैं लास्ट 2-3 क्लासेस से बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग। जितना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे उतना बढ़िया कोडर बनोगे। तो मैं रन कर रहा हूँ, क्या कुछ एग्जीक्यूट हुआ, नहीं, नहीं क्यों, नहीं क्योंकि आपने सर रिटर्न किया है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कंसोल नहीं कर रहे हो, आप रिटर्न कर रहे हो। तो ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा, आपको तो उसे क्या करना है, उसे कंसोल डॉट लॉग करना है। कंसोल डॉट लॉग जो रिटर्न कर रहा है उसे कंसोल डॉट लॉग करो, क्योंकि यहाँ पे तो आपने कभी भी नहीं बोला है कि भैया कंसोल कर दो, तो क्या ये खुद से कंसोल कर देगा, नहीं। नहीं सर तो कर रहा है उसे आप कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो। तो अभी अगर आप पर्टिकुलरली देखोगे तो अनडिफाइंड इज लॉग्ड इन, करेक्ट। लेकिन क्या एक्चुअली ये सिनेरियो एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में, नहीं। नहीं तो यहाँ पे आप, हम लोग थोड़ा इफेल्स के ऊपर जाते हैं, हम लोग डेडिकेटेडली कंडीशन लूप क्या होता है इनके ऊपर आएंगे, लेकिन अभी जस्ट थोड़ा कि इफ, देखो ये सब तो बेसिक चीज है कि इफ आपका जो यूजर नेम है, ये यूजर नेम अगर क्या है, अनडिफाइंड है, तो क्या करो, तो सिंपल आप लिखो कंसोल डॉट लॉग कि प्लीज एंटर अ यूजर नेम, और इसे क्या कर दो, इसे रिटर्न कर दो, ठीक है। ये हो गया है। नहीं तो क्या करो, इसे रिटर्न करो। या तो इफ अगर ये कंडीशन ट्रू रहता है तो इसे लिखो, नहीं तो ऑटोमेटिकली रिटर्न इसे करो। तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में प्लीज एंटर अ यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि रिटर्न हो गया है, तो रिटर्न को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, कुछ नहीं आया है, तो इसलिए क्या कर रहा है, ये अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है, करेक्ट। हाँ तो सर तो बेसिकली यही होता है कि ये सब स्ट्रिक्ट चेकिंग हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में बहुत इजीली कर सकते हैं, तो इसलिए टाइप स्क्रिप्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। नाम में ही है टाइप स्क्रिप्ट, तो ऑटोमेटिकली ये सब वहाँ पे चेक हो जाता है। कोई आइडिया है आप लोगों को टाइप स्क्रिप्ट का, मतलब नाम वगैरह एटलीस्ट सुना है हो क्या। नाम तो सुने थे। चलो कोई इशू नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट भी अच्छा चीज़ है। वैसे आजकल तो बहुत टाइप स्क्रिप्ट यूज़ होता है, बहुत टाइप स्क्रिप्ट यूज़ होता है। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, नॉर्मल ही है लेकिन हाँ यही, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको
ये तो आपने लिख दिया कि यूजर नेम इज इक्वल टू क्या, अनडिफाइंड। अब आपको लगेगा कि अगर आप लोग सी सी प्लस प्लस से आ रहे हो या जावा से आ रहे हो कि भैया हमने तो सिर्फ दो देखा था इक्वल्स टू, कंपैरिजन में दो देखा था इक्वल्स टू, ये थ्री इक्वल्स टू का मीनिंग क्या है, तो इसके बारे में भी आएंगे जब हम लोग स्ट्रिक्ट चेकिंग वगैरह के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलरेडी ये मैंने आप लोगों को कवर किया था जब हम लोग कन्वर्शन कर रहे थे, टाइप कन्वर्जन में मैंने दिखाया था आप लोगों को कि लेट्स सी मान के चलो दो वैल्यूज है, एक है नंबर 2 और एक है स्ट्रिंग 2, ठीक है। मान के चलो कहीं तो मैंने करवाया था, चलो ठीक है, इसी पे हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। मान के चलो मेरे पास लेट a इज इक्वल टू 2 है और लेट b इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं a इज इक्वल टू b, क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? क्या a और b इक्वल है? नहीं। तो यहाँ पे चलो देखते हैं क्या आता है। अरे यार, अच्छा, यहाँ पे तो ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि जो डबल इक्वल्स टू है वो सिर्फ किसे कंपेयर करता है, वैल्यूज को। लेकिन हमने क्या देखा था कि ए का डेटा टाइप जो मतलब ए का जो टाइप है वो तो नंबर है, बी का जो टाइप है वो ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। तो अगर आप ट्रिपल इक्वल्स टू दोगे तो ये क्या करेगा, नॉट ओनली सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करेगा बट उसके डेटा टाइप को भी कंपेयर करेगा। तो इस केस में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिपल इक्वल्स टू किसके लिए दिया जाता है, स्ट्रिक्ट चेकिंग के लिए। क्लियर है? ये अच्छा। चलो अब इस पे ही आते हैं कि ये जो फंक्शन था प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में आप बहुत कम इस टाइप के सिंटैक्स देखोगे, ठीक है। वहां पे क्या होता है, हम लोग एक ऑपरेटर के यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़ा होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ इंपॉर्टेंट कॉल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो मैं क्या कहाँ पे था? और डेटा टाइप इक्वल। हाँ, तो प्रोडक्शन में अगर आप लोगों ने पर्टिकुलरली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो वहां पे हम लोगों के पास बहुत यूजफुल तीन गेट यूज होता है। क्या क्या गेट? एक तो हो गया नैंड, सॉरी, एक तो हो गया एंड, एक तो हो गया और, एक तो हो गया नॉट। ये बेसिक गेट्स है। तो नॉट का बेसिकली काम क्या है, चेक करना या नेगेटिव कर देना कि अगर मान के चलो मेरा वैल्यू ट्रू ट्रू है तो नॉट क्या कर देगा, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो क्या कर देगा, ट्रू। अब जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो मान के चलना कि मेरा नेम, यूजर नेम। अब जावास्क्रिप्ट में ना एक चीज होता है कि जावास्क्रिप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग को या अनडिफाइंड को, इन सब चीजों को क्या ट्रीट करता है, एज अ नेगेटिव वैल्यू, मतलब फॉल्स डिनोट मतलब डिफाइन करता है, ठीक है। तो यूजर नेम सिंपल क्या करते हो आप, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो एग्जिस्ट नहीं करता को किसके थ्रू दिखाओगे, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मतलब ये किसको डिफाइन करता है, अपने नॉट गेट को, कि अगर यूजर नेम ये प्रेजेंट नहीं है। इस सिंबल का देने का मतलब क्या है कि अगर नहीं है तो क्या करो, इस सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो, नहीं तो इसे एग्जीक्यूट करो। ये चीज क्या क्लियर है? हाँ सर। बाकी आप लोगों को तो चलो, अगर हम लोग एक सेकेंड इसे देखते हैं तो प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। तो पहला वाला जब हम लोग ट्रिपल इक्वल्स टू अनडिफाइंड लिखते थे तब भी होता था, अगर ये लिखेंगे तब भी वही सेम चीज होगा। सर। क्लियर? हाँ सर। चलो गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आदित्य, कोनो इशू? হ্যালো হ্যাঁ বলো। স্যার, আমি একটু লিভ হয়ে গেছিলাম, হঠাৎ করে আমার একটা কল ঢুকে গিয়েছিল ওই জন্য। ও আচ্ছা আচ্ছা, কখন থেকে লিভ হয়েছিল? বেশিক্ষণ না, এই কতক্ষণ, 1 মিনিট হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, তো তার আগে অবধি ক্লিয়ার হয়েছে? লাস্টের ওইটুকু তো শুনতে পারলাম না ওটা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি, জাস্ট 1 মিনিট দাও, 1 মিনিট দাও জাস্ট। হ্যাঁ আদিত্য, বলো কি ইস্যু, লাস্টের এই 1 মিনিটেরটা তো?
तो बेसिकली हाँ सर। क्या होता है कि हम लोग जो पहले सिंटैक्स लिख रहे थे ये वाला कि यूजर नेम इज इक्वल ट्रिपल इक्वल्स टू अनडिफाइंड, तो इसे हम लोग ऐसे नहीं लिखते। हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज अगर एग्जिस्ट नहीं करता उसे डिनोट करने के लिए हम लोग नॉट गेट का यूज करते हैं कि अगर मेरा यूजर नेम इज नॉट एग्जिस्ट देन क्या करो, ये सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, नॉट का मतलब कि वो ये है, हम लोगों ने मतलब आप लोगों का था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। হ্যাঁ স্যার ছিল তখন, এবার অতটা ঠিক করে জানি না ওটা। कोई इशू नहीं, बेसिक गेट ऑपरेशन है। तो नॉट का जस्ट देखो, कॉम्प्लेक्स मत करो। अगर हम लोग पूरा अंदर इंटरनल पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ये याद में रखो कि यूजर नेम अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं, एक्सक्लेमेशन, बस इतना। ठीक है, बस इतना। अच्छा, मीनिंग सेम ही है। सेम है, सेम है, सेम है। ठीक है, अभी ये तो समझ में आ गया कि एक फंक्शन के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर हम लोग स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर हम इवन क्या पास कर सकते हैं, अपना एरे भी पास कर सकते हैं। करेक्ट है? तो हम लोग काफी अपने लेक्चर के एंड की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे आज था हम लोगों का बेसिक फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने वो नहीं देखा ES6 में कैसे फैट एरो फंक्शंस यूज किया जाता है, एंड इवन वो हम लोग डेडिकेटली एक क्लास में कवर भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक सिंटैक्स है। ठीक है, उसमें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। अगर आपको नॉर्मल फंक्शन आता है वेल एंड गुड है, अब वहां पे सिर्फ सिंटैक्स चेंज है। ठीक है, उसके लिए एक क्लास लेना कोई सेंस नहीं बनता। तो वो हम लोग प्रैक्टिस में कर लेंगे जब हम लोग कोड करेंगे। ठीक है, तो मान के चलो मैं ना अभी क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, ये नेमिंग बहुत डिफिकल्ट चीज है। नम लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक नंबर एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या है, चलो नंबर। ठीक है, अब जो चीज आपने एक्सेप्ट किया उसे आप क्या कर रहे हो, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग किसे करोगे, नंबर। तो ये तो हो गया बेसिक बेसिक। यहाँ पे अगर आप लोग नम लिस्ट को क्या करोगे, कॉल करोगे, और यहाँ पे मान के चलो आपने 1 पास किया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 पास हो गया। तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है, नया क्या है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग देखेंगे कि ठीक है चलो, एक पैरामीटर हमने पास किया था, एक पैरामीटर एक्सेप्ट किया, वेल एंड गुड चल रहा है। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर पास करें, लेकिन एक्सेप्ट करने टाइम सिर्फ एक ही वेरिएबल में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या बाकी के वैल्यूज प्रिंट होंगे, नहीं। नहीं हुआ। तो काफी टाइम ये हो जाता है कि जब आप लोग एपीआई के साथ डील करते हो, तो बाहर का एपीआई है, आपको तो पर्टिकुलरली पता नहीं है कि कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो आप कितना वेरिएबल डिफाइन करोगे, पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, क्योंकि एपीआई के अंदर एन नंबर ऑफ डेटा हो सकता है। अब बाहर के एपीआई है, जब तक आप एपीआई का पूरा डेटा नहीं देखोगे तो कैसे आप एपीआई को डिसाइड कर सकते हो कि इसके अंदर 10 ही फील्ड रहेंगे, इसके अंदर 5 ही फील्ड रहेंगे। करेक्ट, तो उस केस में क्या करोगे, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे जो कि है रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर मतलब क्या, डॉट 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 मान के चलो नम्स। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिंपल आप नम्स को प्रिंट कर रहे हो, तो चलो देखते हैं क्या होता है इस केस में। तो 2 3 4 5, तो जो पहला वाला था, पहले वाले पे आ गया नम 1, और जो बाकी का था वो कहाँ पे चला गया, नम्स में चला गया। तो इसे कहते हैं हम लोग रेस्ट ऑपरेटर की रेस्ट। जितने भी ऑपरेटर, रेस्ट मतलब क्या कि बाकी रिमेनिंग जितने भी वैल्यूज है वो किसके अंदर चले जाए, नम्स के अंदर चले जाए। और अगर आप देखोगे तो मल्टीपल चीज एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है, तो किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर रिटर्न होगा यहाँ पे, एरर। हर चीज ऑब्जर्वेबल है, मतलब करते रहो। ठीक है, एक एक चीज ऑब्जर्वेबल है। अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा शायद से कि भैया ये जो ट्रिपल डॉट है, ये तो कुछ दिन पहले आपने जब
एक चीज पढ़ाया था जिससे कह रहे थे आप स्प्रेड ऑपरेटर, कि कांच का ग्लास है, तोड़ दिया, क्या हो गया, टुकड़ों में बिखर गया। तो उसमें भी यही सिंटैक्स था। तो हाँ, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर सेम तरीके से ही लिखा जाता है, लेकिन ये हम लोग खुद डिटरमाइन करते हैं कि यूज केस के हिसाब से इसे क्या कह सकते हैं। जब रेस्ट पैरामीटर लेना पड़े तो उसे हम लोग कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर। अगर हम लोगों को कोई चीज को स्प्रेड करना है, मतलब एक के अंदर एक नेस्टिंग है, उसे हम लोगों को एक सिंपल चेनिंग में करना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड मतलब क्या कर देना, स्प्रेड कर देना, ठीक है, मतलब बिखर देना। करेक्ट है? कोई डाउट टिल नाउ? सर नहीं सर। ये बताओ बताओ। सर यहाँ पे ना रेस्ट ऑपरेटर आए, अगर वन को भी हमें लेना हो तो? वन को लेना हो तो देखो, आप तो वन एक्सेप्ट कर रहे हो, कहाँ पे, नम वन पे, तो सिंपल प्रिंट करो ना नम वन, ठीक है। तो देखो क्या होता है, देखो नम वन तो इंडिविजुअली आ गया, लेकिन बाकी के पैरामीटर्स कहाँ पे आए, ये। अब आपको लेट्स से दो वैल्यूज पता है कि मुझे ना, पता है कि दो वैल्यूज तो मतलब दो वैल्यूज तो आएंगे ही आएंगे, तो आप नम टू ले लो। यहाँ पे भी आप क्या करो, नम टू ले लो। यहाँ पे क्या चेंज होगा देखो, पहले था रेस्ट ऑपरेटर में वन, मतलब 2 3 4 5, अब क्या होगा, अब 1 एंड 2 आ गए, और रेस्ट में क्या आ गया, 3 4 5। तो जितने ऑपरेट मतलब जितने पैरामीटर्स में आप एक्सेप्ट कर रहे हो उनको छोड़ के बाकी सब किस में आ जाएगा, इस रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। क्लियर है? हाँ तो सर। इसके थ्रू आप लोगों का जो फंक्शंस है वो खत्म हो गया है। एंड लेट यू गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने जो बेसिक्स था वो बेसिक्स कंप्लीट कर लिया है। जो 1 से लेकर 10 तक जर्नी था वो कंप्लीट हो गया है। अब फ्रॉम द नेक्स्ट डे वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट पोर्शन ऑफ फेज, दैट इज इंटरमीडिएट का बेसिक। इंटरमीडिएट का बेसिक मतलब आप इंटरमीडिएट पढ़ाओ पे नेक्स्ट डे से क्लास करोगे, लेकिन इंटरमीडिएट में भी 3 फेज आएंगे। एक तो हो गया इंटरमीडिएट बेसिक, एक तो हो गया इंटरमीडिएट का इंटरमीडिएट, मतलब उसमें से थोड़ा बहुत ही है, और एक होगा इंटरमीडिएट का एडवांस। ठीक है, तो क्या प्लानिंग है समझते हैं। इंटरमीडिएट के बेसिक में हम लोग जो बेसिक्स है वो करेंगे। इंटरमीडिएट के इंटरमीडिएट सेक्शन में, अब इंटरमीडिएट के इंटरमीडिएट अच्छे से समझना है, मतलब बेसिक से थोड़ा ऊपर लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, अपने डॉम्स के लेक्चर्स कवर करेंगे। ठीक है, और इंटरमीडिएट के एडवांस में हम लोग एडवांस चीज करेंगे। ठीक है, तो ये एंटायर सीरीज, मतलब ये इंटरमीडिएट पोर्शन कहाँ पे जाके कंप्लीट होगा, 1 से लेके 90 तक, सॉरी 1 से लेके 90 नहीं, 10 से लेके 90 तक, जहाँ पे 3 फेज है। ठीक है, 3 फेज है, तो 90 में जाके खत्म होगा। अब उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा भैया, आपका एडवांस। एडवांस में कोई ऐसा बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपको सीखना है वो मैक्सिमम आप कहाँ पे सीखते हो, इंटरमीडिएट सेक्शन पे ही सीखते हो। करेक्ट है? तो ये सबसे लंबा फेज है। क्लियर है? तो हाँ स्टार्ट सर। करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। एंड बीच में हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है,